हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ फंडिंग अकाउंट को किस तरीके से आसानी से पास किया जाए। तो यहाँ पर मैं इजी टू इजी स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताऊंगा। आप इजीली अपना है ना फंडेड अकाउंट पास कर सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको स्टेप वन है रूल समझना होगा। हर एक प्लेटफॉर्म के अलग अलग रूल्स होते हैं। जैसे कि मैं अपनी पर्सनल फंडिंग टिप्स का यूज करता हूँ। यहाँ पर फंडिंग टिप्स का जो रहता है रूल्स, वो रहता है डेली ड्रॉडाउन 5% का रहता है। ओवरऑल ड्रॉडाउन यहाँ पे रहता है 10% का, और इसमें प्रॉफिट टारगेट भी रहता है 8% का। और मिनिमम ट्रेडिंग डेज होते हैं हमारे 3 दिन के। तो सबसे पहले आपको रूल समझना होगा। आप चाहो तो एक नोटबुक पर ये सारी चीजें लिख भी सकते हो। स्टेप वन, हमने रूल समझ लिए। हमें रूल्स के अगेंस्ट में कभी भी नहीं जाना है। जैसे कि हमारा डेली ड्रॉडाउन 5% का है, तो हमें कोशिश करनी है कि 3% से ऊपर जाना नहीं है हमें। ठीक है। अब आते हैं हम स्टेप नंबर 2 पर। लो रिस्क स्ट्रेटजी यूज करनी है हमें। चैलेंज पास करने के लिए कैपिटल बचाना सबसे इम्पोर्टेंट है, ना कि एक ही दिन में प्रॉफिट बनाना। ठीक है, इस चीज को समझिए। जैसे कि यहाँ पर एक सेफ प्लान हम यूज कर सकते हैं। पर ट्रेड हमारी रिस्क रह सकती है 0.5% से लेके 1% से ज्यादा नहीं करनी है। दिन में कम से कम 2 से 3 ट्रेड ही लेनी है। और एक ही सेटअप को एक ग्रेड बनाना है हमें। जैसे ब्रेकआउट हुआ, या फिर रिटेस्ट हुआ, या फिर लंदन सेशन का ब्रेकआउट हुआ, या न्यूयॉर्क सेशन का हमारा रिवर्सल हुआ। ठीक है, ये हुआ हमारा स्टेप नंबर 2। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 3 पर। राइट सेशन और पैर चुनो। मतलब लंदन और न्यूयॉर्क सेशन सबसे क्लियर मूव्स देते हैं। ठीक है, तो हमें राइट सेशन चुनना है और राइट पैर भी चुनना है कि जिसमें हम ट्रैप ना हो और जो ज्यादा वॉलेटाइल भी ना हो। ठीक है। जैसे कि जो ज्यादा वॉलेटाइल पेयर्स होते हैं उनमें हमारे स्टॉप लॉस ज्यादा हिट होने के चांस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पैर सबसे बेस्ट है हमारा। सबसे पहले तो गोल्ड है, जो कि हमारा यही है XAU USD। और दूसरा है GBP USD। और तीसरा है यूरो USD। ठीक है, ये सबसे तीन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और अच्छे पैर हैं। इनमें हमें थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी भी देखने को मिलती है और ये अच्छा मूव करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, गोल्ड एकदम ऑल टाइम हाई पे चल रहा है यहाँ पे। ठीक है। अब सबसे हम फोर्थ नंबर स्टेप पे आते हैं। जर्नल रखो। हमें हर एक ट्रेड का रीजन लिखना पड़ेगा, एंट्री लिखनी पड़ेगी, एग्जिट लिखना पड़ेगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर ट्रेड में हमारा क्या इमोशन इन्वॉल्व हुआ है, क्या हमारी साइकोलॉजी हुई है वहां पे। हमें ये सारी चीजें वहां पर लिखनी पड़ेगी जर्नल में। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एक पर्टिकुलर पूरा है ना PDF शेयर कर दूं जर्नल का, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपको है ना पूरा PDF शेयर कर दूंगा कि किस हिसाब से जर्नल लिखा जाता है। डेट कहाँ लिखी जाती है, एंट्री एग्जिट कहाँ लिखा जाता है, प्रॉफिट कितना बना ये कहाँ लिखा जाता है, क्या हमारे रूल्स ब्रेक हुए क्या लिखा जाता है, उसमें साइकोलॉजी क्या हुई हमारी, वो सारी चीज़ों का PDF है मेरे पास। अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। PDF तो मैं आपको वो चीज़ शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पर आते हैं हम स्टेप नंबर 5 पर। रिस्क मैनेजमेंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। अगर आपने रिस्क को मैनेज नहीं किया तो आप अपना है ना फंडिंग अकाउंट जो है ब्लो कर दोगे। अब बात करते हैं। जैसे कि सपोज समझ लेते हैं हमारा $10,000 का एक अकाउंट है। ठीक है, तो उस पे हमें मैक्स रिस्क से ना सिर्फ 1% ही लेनी है, 1% से ज्यादा नहीं लेनी है। ठीक है, और जब भी हम उसके बदले में है ना टारगेट लेंगे तो 1:2 ही लेंगे हमेशा। टारगेट 1:2 से ज्यादा हमें टारगेट नहीं लेना है। ठीक है, जैसे कि हमारा समझ लो एक हमने $5K का अकाउंट परचेस किया। अब उसमें हमने सेट कर दिया कि हमें 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है। जो कि हमारा $5K का 1% हुआ करीब 20 से 25 पिप के आसपास हुआ। तो उससे ज्यादा हमें लॉस नहीं लेना और हमें प्रॉफिट लेना उसका 1:2। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहता हूँ, जिससे आपकी है ना ट्रेडिंग स्टाइल में काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा यहाँ पर। सबसे पहली चीज, न्यूज के टाइम ट्रेड मत लो कभी भी। जब भी NFP, CPI, FOMC की न्यूज हो तब कभी भी ट्रेड मत करो। अगर आपको न्यूज पता नहीं चल रही कि कहाँ पे हमें देखना है, तो न्यूज के लिए आप फॉरेक्स फैक्ट्री डाउनलोड कर सकते हो, या फिर क्रोम पे जा सकते हो। वहां पे लिखना www.forexfactory.com। तो वहां पे फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज होती हैं वो सारी वहां पर आ जाएगी। अब एक ही दिन में हमें 2% से ज्यादा ड्रॉ डाउन नहीं होने देना है। ठीक है,
और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ तीसरी, साइकोलॉजी को कंट्रोल में रखना है और रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है, बिल्कुल भी। और बैक टेस्ट करके ही लाइफ चैलेंज स्टार्ट करो हमेशा। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल थे आज, ठीक है? अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो ना, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस से, ठीक है? तो आप इज़िली अपना फंडेड अकाउंट पास कर लोगे, ठीक है दोस्तों? तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी लर्निंग वीडियो में। थैंक यू।